आईआईए अयोध्या चैप्टर के गठन के उपरांत महासम्मेलन में मंडलायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अयोध्या चैप्टर के गठन के उपरांत हुए उद्यमियों के महासम्मेलन में प्रसाद और बेकरी उत्पादों को ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद में शामिल करने की मांग उठाई गई। आईआईए अयोध्या चैप्टर अध्यक्ष सुमित जायसवाल ने मुख्य अतिथि मंडलायुक्त गौरव दयाल को औद्योगिक क्षेत्र एवं उद्यमियों की कई समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। उद्यमियों ने परिक्रमा मार्ग और रिंग रोड के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाने की मांग रखी। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल अध्यक्ष कैप्टन राजेश तिवारी व जिला अध्यक्ष सुमित जायसवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। कोटसराय स्थित होटल क्लार्क इन एक्सप्रेस में आयोजित महासम्मेलन में मंडल अध्यक्ष कैप्टन राजेश कुमार तिवारी, पूर्व अध्यक्ष एसपी सिंह, ओम प्रकाश जायसवाल, आशीष अग्रवाल, देवेंद्र राय, अविनाश चंद, संजीव गोयल, संजय मदान समेत कई उद्यमियों ने समस्याओं से मंडल आयुक्त गौरव दयाल को अवगत कराया। प्रमुख समस्याओं में औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक में के नाले को नेशनल हाईवे से जोड़ने, औद्योगिक क्षेत्र से भूखंडों को फ्री होल्ड करने, औद्योगिक संपत्ति का स्थानांतरण पारिवारिक स्थानांतरण व्यवस्था के समान करने, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी सड़कों की मरम्मत कराने, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने में नक्शे की व्यवस्था का सरलीकरण करने, औद्योगिक क्षेत्र प्रथम में पानी की निकासी की व्यवस्था करने व अन्य मांग शामिल थे। अध्यक्ष सुमित जायसवाल ने बताया कि अयोध्या जिले में प्रसाद इलायची दाना को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। यह उद्योग कई वर्षों पुराना है जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है। बेकरी उद्योग में भी प्रदेश में कई जिलों को पिछाड़ दिया है। इसकी 100 से अधिक इकाइयां सक्रिय हैं। इन उद्योगों को ओडीओपी में शामिल करने से स्थायित्व मिलेगा और छोटे उद्यमियों का भला होगा। पूर्व अध्यक्ष एसबी सिंह ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय के बरसाती पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है और बरसात में औद्योगिक क्षेत्र पानी भर जाता है। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से भेजे जाने की मांग मंडलायुक्त के सामने रखी। प्रस्ताव को आयुक्त ने सराहा। अविनाश चंद ने बताया कि जिले में रिंग रोड बन रहा है, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग 4 लेन बन रहा है। यहाँ नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पर्याप्त जमीन की भी संभावना है। आशीष अग्रवाल ने औद्योगिक क्षेत्र के पार्क में सुंदरीकरण व पौधरोपण की बात कही। देवेंद्र राय ने सरैया स्थित औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या रखी। उद्यमी जय कुमार आहूजा ने बताया कि उन्हें जिले के नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए बंगलौर की अपेक्षा काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसकी वजह से जिले में जमीन की उपलब्धता न के बराबर होती है। कार्यक्रम में संजय अग्रवाल, टेकचंद जिंदल, संजय घई, जयप्रकाश, सुरेंद्र सिंह, एकलाख अहमद, अजय सिंघल, संजीव गोयल, योगेंद्र, विजय सिंह, एसपी सिंह, पुनीत मल्होत्रा, धीरज राजपाल, रमेश मोटवानी, श्यामलाल चोपड़ा, सुनील रमानी, मोहम्मद राशिद समेत कई उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का राष्ट्रगान के साथ समापन किया गया। अभी 1 जुलाई को ये अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है और सभी उद्यमियों का काफ़ी समर्थन इसमें मिला है। साथ में इस मीटिंग से पहले जो कल हुई है महासम्मेलन, उससे पहले एक मीटिंग हम लोग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश गोयल जी, उनकी अध्यक्षता में भी फैजाबाद में हम लोग कर चुके हैं, जो कि पिछले हफ्ते हुई थी और उसमें भी करीब 40 से 50 उद्यमियों ने आए थे, उसमें शामिल हुए थे। तो बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, नई ऊर्जा के साथ काम किया जा रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ अभी तक इसमें नहीं इंक्लूड थी, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे हमारा औद्योगिक क्षेत्र हरिपुर जलालाबाद, मुमताज़ नगर और गद्दोपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अलावा भी जो इंडस्ट्रीज़ में फ्री होल्ड ज़मीन पे इंडस्ट्रीज़ हैं, एक लक्ष्य जो है उनको इंक्लूड करना, एसोसिएशन का हिस्सा बनाना। साथ में आपकी जो जैगरी इंडस्ट्री है जो कि ओडीओपी में आती है, गुड़ की इंडस्ट्री है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में लग रही है, उसको इसका भाग बनाना और जो भी उनकी समस्याएं हैं और दिक्कतें हैं उसको प्रशासन तक ले जाना और उसको सॉल्व कराना, यही प्राथमिकता है। सर, रिंग रोड पे आप लोगों ने जो डिमांड की है कि वहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कल जो मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के साथ, तो उसमें जो है 8 अहम मुद्दे जो है हमने वहाँ पे रखे थे, जिसमें कुछ सुझाव उसके बाद और रखे गए। पहले मैं वो 8 मुद्दे आपको एक बार बताना चाहूँगा। सबसे पहला मुद्दा है नक्शे को लेकर कि यूपीसीडा का जो नक्शा है या फैक्ट्री एक्ट का जो नक्शा है, फायर का नक्शा है, ये 3 अलग अलग नक्शे बनते हैं। इसको एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए
कि एक ही नक्शा जो है तीनों जगह का मानक होना चाहिए। और नक्शा बनवाने के लिए जो फायर की एनओसी, लेबर विभाग का सेस का एनओसी मांगा जाता है, ये सब पुरानी पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन टाइम के साथ इसको ईजी करना चाहिए, ताकि अगर उद्यमी मेंटली प्रिपेयर किया है कि हमें इंडस्ट्री लगानी है, तो अब वो सिर्फ नक्शा बनाने के लिए उसको अगर इतनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी तो उसका मनोबल कब बीच में टूट जाएगा वो खुद नहीं जानता है। तो मनोबल उसका बना रहे तो ये सब प्रक्रिया जो है बहुत आसानी से शुरुआत में हो जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा था काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो ड्रेनेज सिस्टम की हम लोग पिछले 1 साल से 4-5 साल से इनफैक्ट इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि साइट 1 साइट 2 में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया का जो भी वेस्टेज निकलता है, एफ्लुएंट निकलता है, वो जमीन अब्जॉर्ब कर लेती है मोस्टली कहीं पे। तो इसको हम लोग ने अभी एक फायदा हुआ है अयोध्या की वजह से, एनएचआई के बड़े बड़े नाले जो है वो रोड के किनारे से गए, तो यहाँ से भी गए हुए हैं। तो वो प्रस्ताव रखा गया है, क्या ये नाले का पानी हम उससे कनेक्ट किया जा सकता है, और जो आपका गुप्तार घाट में जो बड़ा ईटीपी प्लांट लगा हुआ है, एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, क्या उसमें इसको डाल के इसको ट्रीट करके सरयू में डाला जा सकता है। तो कमिश्नर सर ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो एसटीपी प्लांट लगा हुआ है, हम इंडस्ट्रीज की तरफ से बता देंगे कि हमारे एफ्लुएंट में क्या क्या केमिकल है, अगर उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे हो सकता है तो इस पानी को हम वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा जो था वो ओडीओपी को लेकर था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अभी तक सिर्फ जैगरी इंक्लूडेड है। हम लोग ने ये बताया कि यहाँ पे अयोध्या में 50 से ऊपर बेकरी की इंडस्ट्री है, तो इसको भी ओडीओपी का हिस्सा बनाया जाए। ये प्रस्ताव हमने पिछली मीटिंग में इनके दिनेश गोयल जी के आगे भी रखा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तो इस पे जो है कार्रवाई चालू हो गई। तो उम्मीद है कि जल्द ही जो है बेकरी भी ओडीओपी के तहत आ जाएगा। इसमें बहुत फैसिलिटी है आपकी एक्सपोर्ट की, एग्जीबिशन की, और गवर्नमेंट भी बहुत रहते हैं। तो अगर वो बेकरी इंडस्ट्री को मिल जाएगी तो यहाँ पे काम बेकरी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा हो जाएगा। चौथा पॉइंट था औद्योगिक क्षेत्र का सौंदर्यीकरण। नगर निगम के तर्ज पे औद्योगिक क्षेत्र में भी नालों की सफाई, सड़क की सफाई, ये जो है होनी चाहिए। इसके बाद 5वां पॉइंट था औद्योगिक प्लॉट्स का फ्री होल्ड, जो यहाँ पे 99 साल की लीज पे है। तो अभी ऐसे ही पंजाब में, दिल्ली में भी 99 साल की लीज पे जो प्लॉट होते थे उनको गवर्नमेंट ने एक सर्टेन अमाउंट लेके फ्री होल्ड कर दिया। फ्री होल्ड होने से ये फायदा रहेगा कि हम 8वां पॉइंट था औद्योगिक क्षेत्र के बाहर की सड़कों का विकास। जो 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं, गद्दोपुर, आपका हरिपुर जलालाबाद और ये मुमताज नगर, इस 3 के अलावा भी अगर कहीं पे इंडस्ट्री है, जैसे सरैया में आज के टाइम पे 7-8 इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, तो वहाँ पे भी रोड का जो है कनेक्टिविटी सरकार की तरफ से कराई है। तो ऐसे कई जगह है जहाँ पे ऐसा हुआ है और ये चीज़ प्रपोज है। तो कमिश्नर सर ने सारे पॉइंट्स को सुना और इन सब चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताया गया था कमिश्नर सर को कि अयोध्या में बहुत बड़ा फुटफॉल हो गया है आज के टाइम पे। श्रद्धालु आ रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज के बड़े बड़े डेलीगेट्स भी आ रहे हैं दर्शन करने। तो अगर वो डेलीगेट्स यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, उसी दर्शन के साथ ही आधे घंटे या 1 घंटे का समय यदि किसी उद्यमी को मिल जाता है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज या यहाँ की इंडस्ट्रीज के बारे में बता सकें, तो वो भी एक्सपोर्ट की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अयोध्या की इंडस्ट्रीज